2025 में बिहार विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बजी। डुगडुगी बजते ही बिहार में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लग गए, क्योंकि सबको जीतना था ये चुनाव। जनता दल यूनाइटेड से लेकर बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस सब अपनी तरफ से कोशिश में जुट गए। लेकिन इस चुनाव में यानी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जिस नारे की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो नारा था 25 से 30 फिर से नीतीश। उस वक्त आप बिहार के किसी भी शहर में चले जाते, हर शहर के चौक चौराहे पर आपको ऐसा बैनर दिख जाता जिस पर यह नारा लिखा हुआ था 25 से 30 फिर से नीतीश। पटना के बीरचंद पटेल मार्ग में जनता दल यूनाइटेड के केंद्रीय कार्यालय के बाहर सबसे बड़ा बैनर लगा था, जिस बैनर पर यह नारा लिखा हुआ था 25 से 30 फिर से नीतीश। आपने नारा दिया था 25 से 30 फिर से नीतीश। मनीष वर्मा के पास पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं था, इसलिए मनीष वर्मा इस सवाल को टाल गए कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने ही इस नारे को गढ़ा था 25 से 30 फिर से नीतीश। दिल से मिटा दोगे, दिल से मिटा दोगे जेडीयू को लोगों के मन से। जो पार्टी पिछले 20 सालों तक सत्ता में रही, वो पार्टी जिसकी सीटें कम होने के बाद भी मुख्यमंत्री के पद पर कब्जा उसी का रहा, अब उसी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी तय करेगी। सहमति, इसमें सहमति कौन किससे पूछ रहा है? ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है और इस माने में भारतीय जनता पार्टी की अपनी प्रक्रिया होती है। रविवार को मुख्यमंत्री आवास के भीतर जेडीयू के बड़े नेताओं की बैठक हो रही होती है। ठीक उसी समय सीएम हाउस के बाहर पत्रकारों में यह उत्सुकता है कि आखिर बिहार के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे। जब पार्टी की मीटिंग खत्म होती है तो जेडीयू के बड़े नेता विजय चौधरी बाहर आते हैं और कहते हैं सब कुछ तय समय पर कर लिया जाएगा। इसी दौरान पत्रकारों द्वारा एक सवाल आता है, सर बिहार के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे? जवाब आता है मुख्यमंत्री भाजपा को तय करना है। याद कीजिए 2014 में जब ये घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ कि देश में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी होने वाले हैं, तो इस घोषणा का सबसे ज्यादा असर कहां पड़ा था? अगर थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको याद आएगा कि इस घोषणा का सबसे ज्यादा असर कहीं पड़ा था तो वो बिहार की पॉलिटिक्स में था। बिहार में अचानक से जो एनडीए एक साथ ना जाने कितने वर्षों से साथ साथ यानी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का जो रिश्ता था, उस रिश्ते में अचानक से खटास आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भोज पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन अचानक से कोई तस्वीर वायरल हुई। उस तस्वीर के बाद जो है नीतीश कुमार ने उस भोज को कैंसिल कर दिया। और भोज को कैंसिल ही नहीं किया, वो मुद्दा और वो मामला इस तरह से छाया कि बिल्कुल ही देश की राजनीति कहे तो देश की राजनीति बदल गई। जो जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का संबंध पिछले 2 दशक से दिखाई दे रहा था, वो अचानक से टूट गया, बिखर गया। नीतीश कुमार उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ में सीधे तौर पर खड़े नजर आए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया और इस घोषणा का असर सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य में हुआ तो वो बिहार था। बिहार में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुलकर सामने आ गए और बात यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों की राहें जुदा हो गई। ये नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने इंडिया अलायंस की कल्पना की और सभी विपक्ष के नेताओं को एक मंच पर लेकर आए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बिहार का मुख्यमंत्री चयन के लिए ऑब्जर्वर बनाकर भेजा जाता है। जिस प्रकार पटना में बैरिकेडिंग हो रही है, उससे तो इतना मान लिया जाना चाहिए कि बिहार में एक लंबे अंतराल के बाद सत्ता परिवर्तन होता दिख रहा है। मंगलवार को पटना में बीजेपी की विधायक दल की बैठक होगी। शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में मौजूद रहेंगे, सभी विधायकों से राय मशवरा करेंगे और उस राय मशवरे के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बंद लिफाफे के जरिए बिहार वासियों के साथ साथ देशवासियों को भी पता चलेगा। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति कमाल की चीज होती है। राजनीति में जिसके पास धैर्य है, जो पेशेंस रखकर इंतजार कर सकता है, वो आने वाले समय में इतिहास भी लिख देता है। पाटलिपुत्र की धरती पर इस तरह की कई कहानियां हैं। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर चाणक्य, तमाम तरह के इतिहास के अगर पन्ने उल्टेंगे तो आपको एक से बढ़कर एक कहानी मिलेगी, जिस कहानियों के जरिए आप समझेंगे कि भारतीय इतिहास में कई ऐसे ऐतिहासिक कांड हुए। कांड हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐतिहासिक फैसले हुए, कांड हुए, जो भी कहिए,
वो बिहार के इतिहास के पन्नों में दर्ज है। एक बार फिर से पाटलिपुत्र की राजनीति कहिए या पाटलिपुत्र को करवट लेना कहिए, गलत नहीं होगा, करवट ले रहा है। यानी जो नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का पर्याय बने हुए थे, वो नीतीश कुमार अब दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन उनके दिल्ली शिफ्ट होने से क्या होगा? सोमवार को जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए पटना से हाजीपुर के तरफ निकले तो उनके जेडीयू ऑफिस के बाहर लगे बड़े बड़े बैनर गायब मिले। यहाँ लगे 25 से 30 फिर से नीतीश वाले पोस्टर्स को भी हटा लिया गया था। ये दृश्य काफी कुछ कहता है, क्योंकि जेडीयू पिछले 20 सालों से सत्ता के केंद्र में रही। भाजपा के लिए बिहार हमेशा से क्यों अहम रहा है? दरअसल हिंदी पट्टी में बिहार ही इकलौता ऐसा राज्य है जहां भाजपा अपना अब तक मुख्यमंत्री नहीं बना सकी है। इन 20 सालों में भाजपा छोटे और बड़े भाई की भूमिका में तो रही, लेकिन सत्ता के शीर्ष पर कभी नहीं पहुंच पाई। आजादी के 80 से 85 साल बाद भी पटना, जो कभी पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, जहां से सम्राट अशोक की तलवारों की आवाज पूरे देश में गूंजती थी, आज उसी पाटलिपुत्र यानी पटना में बीजेपी पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है।